बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक इस्लाम। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत प्यारी है। जैसे कि आपको मालूम है ईद अज़हा आ रही है, तो इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी सुन्नतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं जिनको हमने अपनाना है ताकि हम अपनी ईद का सवाब भी लें और मज़ा भी लें। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि ईद पर क्या क्या करना चाहिए, सुन्नत नबी से क्या साबित है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह ईद उल फ़ितर ईद उल अज़हा के दिन गुस्ल फरमाया करते थे। यानी कि ईद के दिन सबसे पहले हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद गुस्ल करना चाहिए। और हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब भी बाहर निकलते तो खुशबू लगाते और ईद के दिन ख़ास तौर पर खुशबू लगाते थे। यानी कि ईद के दिन गुस्ल करना और खुशबू लगाना सुन्नत से साबित है। फिर हम आगे चलते हैं अच्छे कपड़े पहनना। ईद पर हर बंदा अच्छे कपड़े पहनता है, कोशिश करता है, तो ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन गुस्ल फरमाते, खुशबू लगाते और अच्छे कपड़े ज़ेब तन फरमाते। हज़रत जाबर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक जुब्बा था जो लंबा चौड़ा होता है, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन और जुमा के दिन पहनते थे। यानी कि ख़ास त्यौहार के ऊपर ख़ास लिबास पहना जाता था। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको रिस्क दिया हुआ है तो उसको ज़ाहिर भी करो। अल्लाह ताला ने अगर आपके ऊपर फजल या करम किया हुआ है, इसलिए ईद के मौका पर अच्छा लिबास पहनना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। ईद उल अज़हा के दिन हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह से रवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन, ईद उल फ़ितर के दिन यानी कि कुछ खाकर निकलते और ईद उल अज़हा के दिन नमाज से फ़ारग होकर वापस आकर कुर्बानी का गोश्त तनावल करते थे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, यानी कि दोनों ईदों में फ़र्क है। ईद उल फ़ितर के दिन खाकर निकलना चाहिए, ज़्यादातर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें वगैरह खाकर निकलते थे तादाद में। लेकिन ईद उल अज़हा के दिन खा के नहीं जाना चाहिए, बल्कि नमाज से फ़ारग होकर वापस आकर कोशिश करनी चाहिए कुर्बानी का गोश्त तनावल फरमाना चाहिए, क्योंकि मेरे नबी की ये सुन्नत है। फिर तकबीर कहना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम ईद उल अज़हा के दिन बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहते ईद उल अज़हा के मौका पर। इनके दूसरी जो ईद उल फ़ितर है उसमें आहिस्ता आवाज़ से, लेकिन ईद उल अज़हा के मौका पर बुलंद आवाज़ से तकबीरात कहते थे। तकबीर की कलमात ये हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर के कलमात हैं। जब जा रहे हों आपकी नमाज़ पढ़ने तो ये ऊँची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में पढ़ने चाहिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन के लिए पैदल चल कर आए। सुन्नत का तरीका ये हज़रत अली ने फरमाया। और ईद के दिन जिस रास्ते से जाना चाहिए और वापसी किसी और रास्ते से आना चाहिए, यानी कि आने और जाने का रास्ता मुख्तलिफ होना चाहिए। अब हम आते हैं ईद की नमाज़ के ऊपर। नबी वसल्लम ईद की नमाज़ बगैर अज़ान व इक़ामत के दिन चढ़ने के बाद पढ़ते थे। फिर यानी कि थोड़ा सा जब सूरज तुलू हो जाए उसके बाद पढ़नी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैं ईद के दिन रसूलुल्लाह के साथ हाज़िर हुआ, आपने नमाज़ पढ़ाई फिर खुतबा दिया। यानी कि पहले नमाज़ पढ़ाई फिर खुतबा दिया। अब नमाज की तादाद क्या रखते कितनी थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर के दिन 2 रकतें पढ़ी। आपने ना इनसे पहले कोई नमाज़ पढ़ाई और ना इसके बाद कोई नमाज़ पढ़ी। यानी कि फ़जर की नमाज़ के साथ इसको जमा नहीं करना चाहिए, ये अलग से जब सूरज तुलू हो जाए तब ये नमाज़ पढ़नी चाहिए, उसके साथ कोई आगे पीछे कोई भी नमाज जमा नहीं करनी चाहिए। ये मेरे नबी की सुन्नत है। फिर अब हम आगे आते हैं नमाज की तकबीरात के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ईद उल फ़ितर ईद की नमाज़ में कुछ रकात तकबीरात ज़्यादा होती हैं। ईद उल फ़ितर ईद की नमाज़ में पहली रकत में 7 तकबीरें यानी तकबीर तहरीमा के बाद, और दूसरी रकत में 5 तकबीरें यानी रुकू की तकबीर से पहले कहें। फिर ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा में वसल्लम हर तकबीर के साथ रफ़ा यदैन इन कंधों तक हाथ उठाते थे, जो हम आजकल करते हैं। हमारे नबी की सुन्नत है, इसको ये करना चाहिए। ये था ईद की नमाज़ के। अब बड़ा अहम टॉपिक है कि औरतों को ईद की नमाज़ में शिरकत के बारे में क्या हुक्म है। हज़रत उम्मे अतिया फरमाती हमें नबी ने हुक्म दिया कि हम ईद के दिन हाइज़ा औरतों, पर्दानशीं लड़कियों और बालिग औरतों को भी ईदगाह लेकर आएँ ताकि वो जमात और दुआ में शरीक होते। अलबत्ता हाइज़ा औरतें नमाज से अलग रहें लेकिन दुआओं में शामिल होंगे। इब्ने अब्बास से रवायत है रसूल अपनी बेटियों और बीवियों को ईदैन लेकर जाते थे। इससे साबित है, हमें मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई हदीस नहीं मिलती कि हमें कोशिश करनी चाहिए औरतों को ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़नी चाहिए। आगे जो है बड़ी अहम बात है कि पर्दादार औरतों को भी ईदगाह आने की इजाज़त। उम्मे अतिया फरमाती हैं हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कुछ औरतों के पास चादर नहीं होती, इनके पर्दे का इंतज़ाम नहीं होता। आपने फरमाया इनकी कोई सहेली या बहन उसे अपनी चादर में लपेट कर आए। कितनी बड़ी बात है कि यानी कि औरतों को पर्दे के साथ, यहाँ से ये भी साबित होता है पर्दे के साथ जाना चाहिए, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए। तब जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद के दिन नमाज में हाज़िर हुआ। आप सल्लम ने खुतबे से पहले नमाज़ पढ़ाई, फिर आप ख़वातीन की तरफ गए और उन्हें वाज़ नसीहत फरमाई। पता नहीं आजकल क्यों किस तरफ चल पड़े हैं। जब मेरे नबी ने कहा है कि औरतें ईद की नमाज़ पढ़ने आए तो क्यों रोका जाता है? हाँ, अगर औरतें पर्दे के साथ उनके लिए अलग इंतज़ाम किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
اسلام صرف جہاں پہ کوئی خرابی ہوتی ہے اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اگر علیحدہ عورتوں کا انتظام ہے اور پردے کے ساتھ وہ مسجد میں کہیں جگہ پہ پڑھ رہی ہیں یا عیدگاہ میں پڑھ رہی ہیں تو ان کو آنے دینا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارا آتا ہے وقت قربانی۔ اب جو عید قربانی، جو عید الاضحیٰ کی سنت ہے، اس میں جو ہے عید الاضحیٰ قربانی، عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے بعد سے لے کر ذوالحجہ کی 11ویں اور 12ویں تاریخ کے گروپ افطار کی جا سکتی ہے۔ افضل وقت عید کے نماز کے فوراً بعد ہے۔ تو فرمایا آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، تو جس نے ایسا کیا اس نے میری سنت پر عمل کیا۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا، قربانی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر قربانی دی، یعنی کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے عید سے پہلے اس نے محض گوشت کھایا۔ پھر فرمایا تمام عیاش میں تشریق قربانی کے دن ایسے معلوم ہوتا ہے 10-12 تک قربانی جائز ہے، لیکن افضل وقت عید کے دن کا ہے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عید کے بارے میں۔ آپ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، آپ وسلم جب رستے سے گزر رہے ہوتے تھے تو کوئی بھی یتیم بچہ ملتا آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے، اس کو گھر لے کر آتے، کہتے عائشہ تیری ماں ہے اور میں تیرا باپ، اس کو نیا کپڑا پہناتے، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ تو ہمیں عید کے موقع پر اپنے ساتھ اپنے لیے جو بھی کرنا ہے اور ساتھ ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بھی یاد رکھنا چاہیے۔ قربانی عید الفطر ہے تو آپ نے ان کو فطرانہ دینا ہے عید سے پہلے، عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کا گوشت بانٹنا ہے لوگوں میں، یعنی کہ اپنے ساتھ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ جس حال میں بھی ہیں ان کی مدد کرنی ہے، کیونکہ یہ سب میرے نبی کی سنتیں ہیں۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔